नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन के मामले में किस प्रकार से धांधली है और बिहार में जमीन के नाम पर किस प्रकार अंचल अधिकारी से लेकर राजस्व विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। बिहार में घूसखोरी और रिश्वतखोरी का आलम ऐसा है कि जमीन संबंधित कोई भी मामला लेकर के आप यदि जाते हैं तो आपको बिना चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं होगा। अब ऐसा ही मामला, चूंकि यह बिहार में एक जगह की घटना नहीं है, बिहार में जगह जगह पर हर अंचल कार्यालय में घुसखोरी, मुनाफाखोरी और रिश्वतखोरी चरम पर है। चाहे वो परिमार्जन का मामला हो, जमाबंदी का मामला हो, म्यूटेशन कराना हो, जमीन संबंधित कोई भी मामला हो, हर मामले में आपको रिश्वत देना होगा। अब देखिए, सिर्फ एक शहर का हम आपको आंकड़ा बताते हैं। प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट के हवाले से हम अगर आपको बताएं तो बिहार के आरा की ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और यहां किस प्रकार गड़बड़ियां हो रही हैं, किस प्रकार यहां धांधली चरम पर है और कैसे अंचलाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वो जरा समझना चाहिए आपको। दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले में अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की मनमानी चरम पर है। लोग परेशान हो रहे हैं। परिमार्जन दाखिल खारिज के मामले में बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा। लोग कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। एक तरफ सरकार राजस्व महकमों में मौजूद गड़बड़ी को ठीक करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अभी सरकार के गठन के पहले डीएम तनय सुल्तानिया लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग 15 दिनों पर समीक्षा कर रहे थे, पर इसका असर ना तो अंचलाधिकारियों और ना ही राजस्व कर्मचारियों पर पड़ा था। जिलाधिकारी की समीक्षा कह सकते हैं कि फुस साबित हो रही थी और यह मामला आरा का है। अब देखिए, आरा में सरकार ने निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित मामले को 35 दिनों के अंदर या फिर अंतिम रूप से 75 दिनों के अंदर सॉल्व करना है ताकि लोगों को सुविधा हो सके, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब डीएम की समीक्षा के दौरान अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा परिमार्जन और किसी अधिकारी की कार्रवाई का भय नहीं हो रहा है। ऐसे में समीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लोगों की परेशानी दूर होने की के बजाय बढ़ती जा रही है। अब राजस्व वसूली पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आरा में हजारों आवेदन दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। उन्हें लटका कर रखा गया है और इस कारण लोग राजस्व रसीद नहीं कटा पा रहे हैं। ऐसे में लाखों रुपए प्रतिमाह जो सरकार को मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार को नुकसान भी हो रहा है। कड़ाई और निर्देश के बाद भी दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों को तय सीमा के बाद आवेदक के मेल पर वापस कर गलत टिप्पणी की जा रही है। आवेदन में सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन करने के बाद भी वही कागजात जमा कराने को कहा जा रहा है। अब जब वही कागजात फिर से जमा करना है तो पहले से जमा किए गए कागजात पर परिमार्जन प्लस या दाखिल खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है? दोबारा जमा करने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ी समस्या है और इन्हीं समस्याओं से लोग परेशान हैं। एक शहर की जानकारी दी है हमने आपको, सिर्फ आरा की जानकारी दी है। बिहार के तमाम अंचल कार्यालयों में चले जाइए, ज्यादा से ज्यादा, हम तो कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा अंचल कार्यालय ऐसे हैं जहां बिना चढ़ावा, बिना रिश्वतखोरी और बिना घूस दिए एक काम नहीं होता है। अंचलाधिकारी पर भी गाज गिरती है। बिहार में कई दफे कई अंचलाधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। कई सीओ साहब सस्पेंड हो चुके हैं, कई सीओ साहब कटघरे में खड़े हो चुके हैं और अंचलाधिकारियों का जो मामला है, जो जमीन से संबंधित जो मामले हैं, उस मामले में कई अंचलाधिकारी बिहार में इससे पहले फंसे हैं। और अंचलाधिकारी की ही बात छोड़ दीजिए, जो अंचल कार्यालय में मौजूद जितने भी राजस्व कर्मी होते हैं या फिर जो भी बिहार राज्य में राजस्व कर्मी जिस भी पद पर काम कर रहे हैं, उन राजस्व कर्मियों के दिमाग में बस एक ही कीड़ा समाया हुआ है कि पैसा लूटना है मतलब लूटना है, आम आदमी की जेब पर डाका डालना है मतलब डालना है। अब डकैतों में और इन लोगों में क्या फर्क है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल ये लुटेरों से कम नहीं है। आरा में जिस प्रकार की मनमानी चल रही है और जिस प्रकार की लापरवाही अंचलाधिकारियों के सामने आई है, डीएम की समीक्षा बैठक का कोई असर और नतीजा नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हमें भी कहना पड़ रहा है कि बिहार में तमाम कोशिशें सरकार की भी फेल लग रही हैं। चाहे वो जमीन सर्वेक्षण का मामला हो या फिर राजस्व विभाग द्वारा महाअभियान चलाए जाने की बात हो, इसके पहले की जो सरकार थी उसकी बात कर रहे हैं, जो नई सरकार की गठन हुई है उसके बाद की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम मामले हो, कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन बिहार के राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों में जो घूस का कीड़ा समाया हुआ है, उस कीड़े को कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। महकमा कोई भी हो, बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ये कहने में हमें भी कोई गुरेज नहीं है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो या फिर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक शहर का आंकड़ा है और ऐसी ही लापरवाहियां जो है बिहार के तमाम शहरों में हो रही हैं। तमाम जिलों में, तमाम ब्लॉक लेवल के जितने भी अंचलाधिकारी कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग इसी तरह की लापरवाही कर रहे हैं। मतलब लोगों की जमीन से जुड़ा मामला जो अगर सामने आ जाता है तो ऐसा लगता है कि चलो हमारे लिए तो काम बन गया।
मनमाने ढंग से वसूली होती है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या फिर छोटे लेवल का कर्मचारी हो। हर कोई चाहता है कि उसे पैसे मिले। 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की घूस ले ली जाती है और इसी बिहार में बार बार भ्रष्टाचार पर सवाल होता है, मगर निदान आज तक नहीं निकल पाया है। इसकी वानगी बिहार के आरा में दिख रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।